जैसा कि भारत धीरे धीरे कोविड-19 महामारी के कारण उथल-पुथल, नुकसान और शोक के एक वर्ष से उबरने के लिए आगे बढ़ रहा है और अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी एक मार्मिक कविता, कोविड से आज़ाद होंगे हम, जारी की है। वीडियो को प्रशंसित निर्माता और अभिनेता जैकी भगनानी और प्रमुख संगीत कंपनी जे जस्ट म्यूजिक, बॉलीवुड सुपरस्टार और युवा आइकन टाइगर श्रॉफ द्वारा समर्थित किया गया है, जो टाइगर के पहले स्वतंत्र हिंदी संगीत गीत वंदे मातरम की सफलता के कुछ ही दिनों बाद इसमें शामिल हो गए, जो एक देशभक्ति गान है। वीडियो के बारे में बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने कहा, जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस के 75वें वार्षिक उत्सव का जश्न मना रहे हैं, शब्द के सही अर्थ पर प्रतिबिंब का एक मजबूत तत्व है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम अकेले खड़े हैं। इसका मतलब है कि हमारे अपने भाग्य, हमारे पथ और हमारी स्वतंत्रता पर हमारा नियंत्रण है। हमारे गीत वंदे मातरम की रिलीज के लिए जैकी भगनानी के साथ साझेदारी करके मुझे खुशी हुई, जो हमारे अग्रिम पंक्ति के युद्ध नायकों के बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी। इसकी बड़ी सफलता के बाद अब हमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मार्मिक कविता कोविड से आज़ाद होंगे हम का समर्थन करने पर गर्व है। 74 साल बाद आज़ादी की धारणा पहले से कहीं ज्यादा पवित्र है। महामारी ने हमारे व्यक्तित्व और हमारी स्वतंत्रता के तत्वों को छीन लिया है। जिस तरह हमने उन सभी दशकों पहले स्वतंत्र होने का प्रयास किया था, अब हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यों को आकार दे रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ते हुए स्वतंत्र हो सकें। वह अब प्रेरक कविता के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं भारत और उसके शानदार लोगों का जश्न मनाने के लिए अपने गीत वंदे मातरम के साथ जो हासिल करने के लिए निर्धारित किया है, उसके एक गीतात्मक अनुवर्ति के माध्यम से नागरिकों को कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयासों का समर्थन करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत का स्वतंत्रता दिवस उस गर्व का प्रतीक है जो तब महसूस होता है जब आप अपने हमवतन लोगों के बीच खड़े होते हैं और भारत के बारे में जो कुछ भी महान है उसे अवशोषित करते हैं। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस पहले से कहीं अधिक देशभक्ति का उत्सव है, क्योंकि हम पिछले साल के उथल-पुथल भरे समय के बैकड्रॉप के खिलाफ अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य की सराहना करने के लिए फिर से इकट्ठा हुए हैं। कोविड से आज़ाद होंगे हम, इसी का पर्याय है। एक देश के रूप में हमारी स्वतंत्रता ही हमारी संस्कृति और परंपराओं को इतना उज्ज्वल बनाती है और इस वर्ष यह शायद पहले से कहीं अधिक मार्मिक संदेश है। जैकी भगनानी ने कहा कि हम वह भारत हैं जो सभी बंधनों को तोड़ने और हमारे सपनों की तरह ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। कविता हमें याद दिलाती है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 74 साल पहले हमने आज़ादी का जश्न मनाया था। आज जब हम सभी के लिए कोविड-19 से आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमें टीकाकरण जारी रखना चाहिए और डबल मास्क पहनने, अपने हाथ धोने और 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने के कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना चाहिए। टाइगर हमें इस उम्मीद के संदेश के साथ जोश से भर देते हैं कि एक साथ, 1 अरब लोग एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं, इसलिए आकाश भी सीमा नहीं है। पहली महामारी के दौरान भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे कम उम्र के निर्माता जैकी भगनानी ने अपने संगीत लेबल जे जस्ट म्यूजिक के माध्यम से भारतीय फिल्म बिरादरी के बीच पहले सहयोग में से एक, मुस्कुराएगा इंडिया, का नेतृत्व किया जो नागरिकों में आशा लाने के लिए था और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सराहा था। इस संगीत पहल के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद जैकी ने वंदे मातरम के साथ अपनी उपलब्धि का अनुसरण किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की शॉर्ट कविता तब के भारत और अब के भारत की सच्ची प्रतिबिंब है। अपने सुकून देने वाले शब्दों, सुंदर दृश्यों, सुखदायक संगीत, ऊर्जावान डांस मूव्स, रिवेटिंग स्टंट्स और जोशीले क्लिप्स के साथ, यह वीडियो हमारे दिलों को तिरंगे से रंगते हुए भारत की भावना को खूबसूरती से समेटे हुए है।